वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह की शुरुआत हम एक हिंदी थॉट से करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती। ठीक है। निंदा क्या होता है? निंदा वो होता है जो आपके बारे में, मतलब निंदा जैसे आप कुछ कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कर रहा, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, अच्छा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लोग कहेंगे। लेकिन उस निंदा से आप घबरा कर कभी अपना लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही, जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगा, जैसे आपको कुछ बनना चाहते हो वो बन जाओगे, तो लोग जो आपके बारे में बुरा भला बोलते थे वही लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा था, ये तो वो अच्छा था। तो समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। क्या आप लोगों को निंदा की वजह से अपना लक्ष्य, जो एम मोटिव, वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको करते रहना चाहिए। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस स्लाइड का मैसेज आपको मिला क्या? जो आप कर रहे हो आपको लग रहा है अच्छा है, आपके मतलब जो गोल है आपका, आपके अंदर ये है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो दूसरों की वजह से उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चलो, अभी हमने नेक्स्ट क्लास, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था टेंसेस थोड़ा। अब उसका थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ये पास्ट है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। फर्स्ट वी कम टू प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल आप यहाँ पे आ जाते। आई स्टडी इंग्लिश। क्या हो रहा है यहाँ पे? आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक है। आई स्टडी इंग्लिश। ठीक है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डू लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल, तो क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट स्टडी। फिर इंट्रोगेटिव, डू आई स्टडी, डू आई नॉट स्टडी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH टाइप, वाई डू आई स्टडी, वाई डू आई नॉट स्टडी। ठीक है। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरे का आप खुद बनाइएगा। ठीक है। अब देखते हैं पास्ट में क्या है? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, पर लेकिन मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सिर्फ उसमें, और इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और सारे जो नीचे टेंसेस हैं सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आपने अगर किसी टेंस में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़ के, और वो भी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जो अफर्मेटिव हो, उसके अलावा अगर आपने किसी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो आपका सेंटेंस गलत होगा। एक्सेप्शनल है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो टेंस के फॉर्म में बनाओगे उसमें सब में हेल्पिंग वर्ब लगी। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, तो कॉमन एरर, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में भी अफर्मेटिव में ही नहीं लगती है। ठीक है। दो ही केसेस हैं। ठीक है। आई स्टडीड की सेकेंड फॉर्म, स्टडी की सेकेंड फॉर्म, आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। ठीक है। तो ये क्या हुआ? आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। और फिर इसका क्या? आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश यस्टरडे। ठीक है। ये स्टडी कट जाएगा। ठीक है। अगर, ठीक है, और यहाँ अगर ही स्टडीज इंग्लिश होता है, यहाँ पे प्रेजेंट में, यहाँ पे ही स्टडीज इंग्लिश होता तो ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश, जो SES होता है वो निगेटिव में हट जाता है। ठीक है। अभी अंडरस्टूड नाउ? अब देखो फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर सिंपल में आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। आई विल नॉट स्टडी इंग्लिश और विल आई स्टडी इंग्लिश, ये सब बनेंगे। ठीक है। 6 सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बनेंगे। ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट, आई के साथ क्या लगेगा? ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम, और ही सी इट के साथ इज, और यू के साथ आर। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, और एम आई स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। ING सब में लगेगा, इंट्रोगेटिव या फिर वही केस सेम इसके साथ है पास्ट कंटिन्यूअस के। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश, वॉज आई स्टडिंग इंग्लिश, वॉज आई नॉट स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। ठीक है। अब यह फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश, विल आई बी स्टडिंग इंग्लिश, विल आई नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। स्टडिंग
सब में लगेगा, ठीक है, ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, परफेक्ट में, ठीक है। परफेक्ट में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट है, आई के साथ हैव, आई हैव, देखो सारे जो सिंगुलर्स रहते हैं उनके साथ लगाते हैं हैज़, हैं, और आई के साथ लगाते हैं हैव, ठीक है। ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं, हैज़, और फिर आई के साथ भी हैव लगा देते हैं, ठीक है। और हैव किसके साथ लगाते हैं, यू वी दे एंड आई, ठीक है। अब आई हैव स्टडीड इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या, आई हैव स्टडीड, ठीक है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म लगी यहाँ वर्ब की, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी वर्ब की, आई हैव स्टडी, आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश। तो थर्ड फॉर्म सारे टेंसेस ना नेगेटिव बने, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बने, चाहे WH टाइप नेगेटिव बने, सब में थर्ड फॉर्म बनेंगी, ठीक है। आई हैड स्टडीड इंग्लिश, आई हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश, ठीक है, वही लगेगा। आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, आई विल हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, ओके। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट में आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई विल हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। ING लगेगा, हैव बीन लगेगा, ठीक है। ING पूरे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में लगेगा, ठीक है। अब पास्ट में आई, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, और इसकी फ्यूचर की विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ओके, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ओके। इसका नेगेटिव ऐसा बने, आई हैड नॉट been studying English, had I been studying English, okay. Now move to next slide, ठीक है। इसमें भी यही है जो मैंने आपको बताया, चार टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, ठीक है। ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। आई लर्न्स, आई के ही हैं। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब आपको बता देते हैं। ये पास्ट सिंपल की क्या होगी, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं लगेगी, और वैसे क्या लगती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, डेड, ठीक है। इसमें देखो अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की क्या लगेगी, डू डज, ठीक है, डू डज लगेगी। हेल्पिंग वर्ब रिवीजन हो रहा है, ठीक है, डू डज लगेगी। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें SES लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, SES किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, ठीक है। और प्लूरल के साथ SES, जैसे आई लर्न्स नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। अगर यहाँ पे ही होता तो ही लर्न्स होता, ठीक है। और नेगेटिव क्या बनता है, ही डज नॉट लर्न। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू, ठीक है, आई डू नॉट लर्न। और यहाँ पे डिड, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में आई विल क्या है, आई विल लर्न, तो फिर आई विल लर्न होगा यहाँ पे, तो फिर आई विल नॉट लर्न, ठीक है। आई वॉज लर्निंग, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज वर, क्या होगी, वॉज वर, ठीक है। और इसकी क्या होगी, इज एम आ, ठीक है, इज एम आ। और इसकी विल बी शैल बी, ठीक है, विल बी शैल बी, ओके। फिर अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, हैड ही रहेगी, ठीक है। और इसकी हैज़ हैव रहेगी, आई के साथ हैव लगाएंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और इसकी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हाँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन रहेगी, और इसकी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज़ बीन और हैव बीन। आई प्लूरल है, आई क्या है, प्लूरल, आई के साथ लगाएंगे। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या रहेगी, यहाँ पे रहेगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ओके। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? 3 सेंटेंसेस हैं, ही लर्न्स, ठीक है, आई एट द फूड, यू ईट। अब इनका आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से टेंसेस हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना, ही लर्न्स, आई एट द फूड और यू ईट। और इनको टेंस आइडेंटिफाई करके इनके 6 बनाने हैं। जैसे ही लर्न्स किस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। तो प्रेजेंट ही does not learns, does he not learn, why does he learns नहीं होगा, learn होगा, ठीक है। he learns, he does not learn, does he not learn, why does he not learn, okay।
आई एट द फूड, एट सेकेंड फॉर्म किस टेंस की है? हैं, पास्ट सिंपल की, पास्ट। आई एट द फूड, नेगेटिव, आई डिड नॉट ईट द फूड। डिड आई ईट द फूड, डिड आई नॉट ईट द फूड, वाई डिड आई ईट द फूड, वाई डिड आई नॉट ईट द फूड। ठीक है, यू ईट क्या होगा बोलो? सेकेंड फॉर्म नहीं लगी है, एस ई एस नहीं लगी है तो प्रेजेंट सिंपल है। एस ई एस क्यों नहीं लगी है? क्योंकि ये यू है। यू क्या है? प्लूरल। ठीक है, अब यू के साथ प्लूरल के क्या साथ क्या लगता है प्रेजेंट सिंपल में? डू डस। ठीक है, यू डू नॉट ईट, डू यू ईट, डू यू नॉट ईट, वाई डू यू ईट, वाई डू यू नॉट ईट। ठीक है, 6 सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं आपसे कभी लाइक के लिए नहीं कहती, बट शेयर कीजिए। ठीक है, क्या शेयर कीजिए, मोर एंड मोर यू कैन, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, वो समझ जाएं। मतलब कई लोग हैं जिनको नहीं पता है कैसे करते हैं, उनको बहुत हार्ड, मतलब वो रहता है कि बहुत हार्ड हैं टेंसेस, ये वो भूल जाते हैं। ये इतनी ईजी ट्रिक्स हैं कि कोई नहीं भूलेगा। अगर भूल रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं और ईजी वे में आपको समझाऊंगी। ठीक है, जो नहीं आपको याद हो रहा है। ठीक है।